नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। बॉलीवुड के फेमस एक्टर रणदीप का नाम इन दिनों अपनी शादी की वजह से काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। बुधवार को मणिपुर के इम्फाल में 47 साल के रणदीप ने अपनी 37 साल की एक्ट्रेस लीन लैशराम के साथ शादी कर अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर दी है। पिछले कुछ समय से दोनों रिलेशनशिप में थे। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने अपनी गर्लफ्रेंड लीन लैशराम के साथ बुधवार को पारंपरिक मैतेई विवाह समारोह में शादी की। मणिपुर में मैतेई विवाह का बहुत पुराना चलन है। वहीं रणदीप हुड्डा ने अपनी शादी की कुछ शानदार फोटोज भी शेयर की। इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि रणदीप व्हाइट कलर का धोती कुर्ता और लीन लैशराम मणिपुर की ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस पोटलई पहने हुई नजर आ रही है। दुल्हन के लिबास में लीन लैशराम बेहद खूबसूरत लग रही हैं। बता दें कि शादी के बाद मुंबई में इन दोनों का वेडिंग रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज के शामिल होने की उम्मीद है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखी शानदार तेजी। निफ्टी करीबन 36 अंकों की मजबूती के साथ 20,133 के लेवल पे जाके बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स की अगर बात करी जाए तो सेंसेक्स करीबन 90 अंकों की मजबूती के साथ 66,900 के लेवल के ऊपर जाके बंद हुआ। आज के टॉप लूजर और गेनर की तरफ नजर डाली जाए तो अल्ट्रा सीमेंट करीबन 3.11% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस करीबन 1.5% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। आज बीएसई के 30 शेयर्स में से 17 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन हो गया। उन्होंने 30 नवंबर को कनेक्टिकट स्थित अपने आवास पर अपनी अंतिम सांस ली। हेनरी किसिंजर ने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और गेराल्ड फोर्ड के कार्यकाल के दौरान अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर काम किया था। 27 मई 2023 को उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। हेनरी किसिंजर आधुनिक अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। उन्होंने ही वियतनाम युद्ध को खत्म करने और अमेरिकी सेना की वापसी में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि उनके नाम विवाद भी बहुत हैं। बड़े बड़े नरसंहारों से उनका नाम जुड़ता है। उनका नाम 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध से भी जुड़ा है। वैसे तो उन्हें एक शानदार राजनेता, राजनयिक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उनके लिए ये भी कहा जाता है कि वो छोटे देशों के नागरिकों का खून बहाकर एक कुशल राजनयिक बने हैं। हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें सरहसा से दिल्ली जा रही स्पेशल ट्रेन बुडबुल रेलवे स्टेशन पर रोकी गई। मालगाड़ी क्रॉस होने के बाद यात्री ट्रेन चलने का इंतजार करते रहे। 1 घंटा गुजर गया लेकिन ट्रेन नहीं चली तो यात्री पूछताछ करने लगे तो उन्हें बताया गया कि ड्राइवर और गार्ड की ड्यूटी का समय खत्म हो गया था, इसलिए वो चले गए। ऐसे में करीब 2500 यात्री उस ट्रेन में फंस गए। यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। काफी देर तक हंगामा और नारेबाजी चलती रही। इसके बाद स्टेशन अधीक्षक नींद से जागे। फिर उच्च अधिकारियों को इसकी खबर मिली तो गौड़ा से ड्राइवर और गार्ड भेजे गए, जिसके बाद वो ट्रेन फिर से रवाना हुई। तो उससे पहले इस दौरान करीब 3.5 घंटे तक यात्री भूख प्यास से परेशान रहे और शाम 4:50 पर ट्रेन दोबारा रवाना की गई। स्विगी को मिला एक बड़ा तोहफा। फिस्कल ईयर 23-24 की पहली छमाही में स्विगी का मेन फूड डिलीवरी बिजनेस 17% बढ़कर $1.43 अरब हो चुका है। अब जिसका मेजर रीजन ट्रांजैक्शन करने वाले यूजर्स के नंबर में ग्रोथ है। अब पहली छमाही में मेन फूड डिलीवरी बिजनेस से लॉस बिफोर टैक्स 89% कम हो गया है और इसमें मार्जिन और ऑपरेटिंग लेवरेज में सुधार का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। अब कंपनी के अकॉर्डिंग जून में इंस्टामार्ट के स्टोर नंबर 19% ज्यादा रहे हैं, जिससे इसकी जीएमवी ग्रोथ 63% रही है। अब इससे पिछले महीने यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्को ने स्विगी का इवैल्यूएशन लगभग $7.85 अरब तक बढ़ा दिया था। इससे पहले मई में इन्वेस्को ने स्विगी की हिस्सेदारी का इवैल्यूएशन घटाकर लगभग $5.5 अरब कर दिया था। अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली देश की मैन्युफैक्चरिंग एथर एनर्जी अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते हुए अगले साल एक और नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाली है। कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ तरुण मेहता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी। तरुण मेहता ने बताया कि एथर एनर्जी के 10 साल पूरे होने पर कंपनी अपने 450 सीरीज को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। कंपनी आने वाले समय में 450 एपेक्स को लॉन्च करेगी। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अब तक का सबसे तेज इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम एथर 450 एपेक्स होगा। बता दें कि साल 2024 की शुरुआत में ही कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर सकती है, जो 450 सीरीज का ही हिस्सा होगा और इस स्कूटर को 450 सीरीज में सबसे ऊपर रखा जाएगा। भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अभी हाल ही में पता चला है कि ओपेक प्लस देशों से ऑयल प्रोडक्शन में पोटेंशियल कट का असर भारत पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी दुनिया भर में तेल की मांग काफी कम है।
और रूसी कच्चे तेल पर छूट जारी है। इसकी वजह से भारत में तेल का प्रोडक्शन शॉर्ट से मिडिल टर्म में ऑप्टिमल रहेगा। आपको बता दें कि ओपेक प्लस देश अगले 3 महीनों की पॉलिसी तैयार करने के लिए गुरुवार यानी आज बैठक करेंगे। इसमें प्रोडक्शन में कटौती पर चर्चा होने की भी संभावना है। अब सऊदी अरब फिलहाल हर दिन 10 लाख बैरल प्रोडक्शन कम कर रहा है और रूस ने साल के एंड तक 3 लाख बीपीडी के एक्सपोर्ट में कटौती की है। अब तेल की ग्लोबल डिमांड में गिरावट के कारण ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज परेशान है। हालांकि ओपेक ने करंट ईयर के आखिरी महीनों में तेल की डिमांड स्टेबल रखने का फोरकास्ट जताया था, मगर गिरावट की स्पीड तेज हो गई है। अक्टूबर में अमेरिका में 7 महीनों में पहली बार रिटेल सेल्स कम हो गई है क्योंकि व्हीकल की खरीदारी में कमी देखी गई है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेक्टर कंपनी इंफोसिस के को फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति हाल ही में अपने 70 घंटे काम करने वाले बयान को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे, जिसके बाद अब उन्होंने फिर से एक बयान दे दिया है और वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने कहा कि कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया जाना चाहिए। जी हाँ, मूर्ति ने बेंगलुरु में टेक समिट 2023 में ये बात कही। बता दें कि नारायण मूर्ति ने कही गई अपनी बातों के पीछे की वजह का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मैं फ्री सर्विस के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं भी एक गरीब पृष्ठभूमि से आया हूं। अगर आप सरकार से सब्सिडी और सेवाएं लेते हैं तो बदले में आपको भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत जैसे गरीबन देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए उदार पूंजीवाद होना चाहिए। तो अपने इस बयान से वो फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप उनके इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाइबरनेशन, माइग्रेशन जैसे वर्ड्स तो आपने काफी बार सुने होंगे कि मौसम से बचने के लिए एनिमल्स दूसरी जगह ट्रैवल करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेंड अब ह्यूमंस में भी चलने लगा है? अब ये तो हम देख ही रहे हैं कि एयर पोल्यूशन ने लोगों को किस तरह से परेशान किया हुआ है और इसी के चलते दिल्ली और मुंबई में रहने वाले 60% लोग दोनों शहरों में एयर पोल्यूशन के खराब होते हालात के मद्देनजर कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्टीन केयर ने दिल्ली, मुंबई और आसपास के इलाकों में 4000 लोगों पर किए गए सर्वे के बेसिस पर ये रिजल्ट्स पेश किए हैं। स्टडी में शामिल 10 में से 9 रिस्पोंडेंट्स ने AQI में गिरावट के सबसे आम सिम्टम्स जैसे कि लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट, गले में खराश और आंखों से पानी निकलने या फिर खुजली का एक्सपीरियंस करने की बात कही है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली और मुंबई में सिर्फ 27 रिस्पोंडेंट्स ने एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करने की बात की है। अभी ताजा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पता चला है कि करंट फिस्कल ईयर में भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने बताया है कि फिस्कल ईयर 23 में भारत की GDP में 7.2% के ग्रोथ रेट के बाद फिस्कल ईयर 24 में गिरावट आने का अनुमान है। GDP ग्रोथ की स्पीड में कमी का मेजर रीजन एडवर्स वेदर इवेंट्स और कमजोर इंटरनेशनल आउटलुक है। फिस्कल ईयर 26 में वापसी से पहले अगले फिस्कल ईयर में GDP की ग्रोथ रेट और कम होकर 6.1% होने की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते सर्विस एक्सपोर्ट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती रहेगी। परचेजिंग पावर में सुधार के साथ महंगाई दर में लगातार गिरावट भी आती रहेगी। हालांकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताते हैं कि भारत की ग्रोथ फिलहाल स्टेबल है, लेकिन बढ़ती ग्लोबल अनसर्टेनिटी से मजबूत एडवर्स कंडीशन भी है।